good morning student, welcome to our maths class 7th with unit 6 the triangle and its properties. So आज हम अपनी unit 6 the triangle and its properties start करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने हमारी यूनिट 5th कंप्लीट की थी. सबसे पहले हम यूनिट 6 का इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपको पता है एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है. 3 लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है. ट्राइंगल के अंदर हम ये बोल सकते हैं अ ट्राइंगल यू हैव सीन इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. एक ट्राइंगल क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. इट हैज़ 3 वर्टिसेस, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और इसकी 3 ही क्या होती है, साइड्स. जैसे कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, इसके 3 साइड्स होती है और 3 ही क्या होते हैं, इसके एंगल्स होते हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ओके, 3 साइड होती है, 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं साइड्स की. इसमें कंप्लीट अगर हम इसको रीड करेंगे तो ऐसे रीड करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, देखिए फर्स्ट नंबर पे आपके पास साइड. इस ट्राइंगल की साइड कितनी है, हाउ मेनी साइड आर प्रेजेंट इन दिस. सो वी हैव द 3 साइड, दैट इज़ ए बी सी ए सी. ओके, तो आपने वो तीनों साइड यहाँ पे लिखनी है. सेकंड हमारे पास है एंगल्स. एंगल्स में हो जाएगा आपके पास ए बी सी. आपका एक एंगल हो गया ए बी सी, सेकेंड एंगल हो गया आपका बी ए सी, और थर्ड एंगल हो गया आपका ए सी बी. ओके, सो ये 3 एंगल्स हो गए आपके. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वर्टिसेस. वर्टिसेस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी. ये ए पॉइंट इसका वर्टिसेस है, बी पॉइंट वर्टिसेस है, सी पॉइंट वर्टिसेस है. ये 3 पॉइंट इसके क्या है, वर्टिसेस है. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज़ बी सी. देखिए बी सी के अपोजिट का जो वर्टेक्स है, या फिर हम बोलें कि ए एंगल जो है उसका अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट आपके बी सी साइड हो जाएगी. ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी. क्या आप ए बी साइड के अपोजिट एंगल का नेम बता सकते हैं, ऑफकोर्स बता सकते हैं. ये एंगल हमारा एंगल सी है. ओके, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में रीड करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो आपका 2 टाइप के अंदर क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव साइड्स एंड सेकंड एंगल्स. बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल के ऊपर जो बेस्ड होता है वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल. साइड के ऊपर बेस्ड होते हैं जो ट्राइंगल्स वो होते हैं स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, मेक अ पेपर कट मॉडल ट्राइंगुलर शेप. आप पेपर से ट्राइंगुलर शेप्स कट कीजिए और कंपेयर कीजिए अपने मॉडल्स के साथ, और डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपके कौन कौन से ट्राइंगल्स आपने ड्रॉ किए हैं. ओके, सो चलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ट्राइंगल की डेफिनेशन राइट करनी है, डायग्राम बनाना है, इसकी साइड्स को क्लासीफाई करना है, एंगल्स को, वर्टिसेस को. 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं. ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है. क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. ओके, दैट मीन्स वी हैव the first part that is based on sides. In this part we have total 3 triangles, that is scalene triangle, a triangle in which we have all sides are not equal, या फिर हम ये कह सकते हैं no equal sides. Okay, so that's why this is called an scalene triangle. Second of all second one we have, that is isosceles triangle. We know very well what is the definition of isosceles triangle. The definition of isosceles triangle is if we have 2 sides of a triangle are equal, so that's why this is called an isosceles triangle. Okay, and the last one we have, that is equilateral triangle. What is the meaning of equilateral triangle? Beta, in equilateral triangle we can say that we have all sides are equal. So that's why this is called an equilateral triangle. For example, we have a triangle that is like that. ये हमारा एक triangle है. Okay, this is our triangle that is 6 centimeter line segment with the having measuring. कितनी मेजरमेंट है इसकी, 6 सेंटीमीटर 1 लाइन सेगमेंट है. ओके, सो सिमिलर वी हैव द सेकेंड लाइन सेगमेंट दैट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड लाइन सेगमेंट वी हैव also 6 centimeters. So we can say that in this triangle we have all sides are equal, that is 6 6 6. Okay, so we can say that these type of triangles are called equilateral triangle.
सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव दैट इज बेस्ड ऑन एंगल. ट्राइंगल्स को हमने बेस्ड ऑन एंगल्स के ऊपर भी क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल. इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल दैट इज एन एंगल इन विच ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल आपका एक ऐसा आपका ट्राइंगल जिसके अंदर आपके सभी के सभी जो एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स जो भी होंगे, वो क्या होंगे, आपके लेस देन 90 डिग्री एंगल होंगे. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड द second point we have that is obtuse angle triangle. Okay, so in this point we can say that what is the definition of obtuse angle triangle. In this point we can say that the definition of obtuse angle triangle is in which or we can say that a triangle having only one angle is greater than 90 degree angle. Okay, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सेज दैट if we have a right angle triangle, in this we have only one angle is 90 degree. आपके पास सिर्फ एक सिंगल एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा. एंड अनदर टू एंगल्स आर, या फिर हम कह सकते हैं रिमेनिंग एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स जो था वो कंप्लीट होता है. देयर आर टोटल 6 पार्ट. वी हैव डन अवर 6 पार्ट. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन मीडियन एंड एल्टीट्यूड? यू कैन क्लियरली सी दैट द मीडियन एंड एल्टीट्यूड पिक्स हियर. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस फाइंड करना है. देखिए, मीडियन की बात करें तो यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की, अपोजिट वर्टेक्स, कोई भी लाइन के अपोजिट वर्टेक्स के आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन हम कहेंगे कि आपने जिस भी वर्टेक्स से अनदर अपोजिट साइड पे जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ की है उसके अंदर हम कहेंगे कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. ओके, अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स से अनदर साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन अनदर साइड आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. दैट मीन्स वी कैन से दैट if we have the line segment that is 8 centimeter measuring, then we draw a median on this side. So the median is distributed into two parts के अंदर ये बाइसेक्ट हो गई है. The first part is 4 centimeter and the second part is also 4 centimeter. Why? Because we have the complete part is 8 centimeter and the complete part is divided into two equal parts. So that's why two equal part is 4 centimeter and 4 centimeter. Clear? So the definition of median says that a median connected a vertex. एक मीडियन जो भी होती है ये एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होती है ऑफ अ ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, और जो दूसरी साइड के क्या होती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के ऊपर जाके मिलती है. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एल्टीट्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड? एट फर्स्ट I'm telling about the definition of altitudes. That is, an altitude has one endpoint. The definition of altitude, that means altitude have one endpoint, same as well as median. हम इसके वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और अनदर साइड अपोजिट साइड के ऊपर लेके जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट कंपल्शन. यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. आपको ये कंपल्शन नहीं है कि आप एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं. आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो कहीं पे भी जा सकती है. सपोज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपके एल्टीट्यूड्स के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे न करे कोई इससे कोई इशू नहीं है. दैट इज़ कौन सी कंडीशन? कि आपकी अनदर साइड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे. आपकी एल्टीट्यूड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. ओके, सो एन एल्टीट्यूड ऑफ वन पॉइंट ऑफ अ वर्टेक्स दैट मीन्स ऑफ अ ट्राइंगल्स ऑफ द अदर लाइन्स कनेक्टेड टू द अपोजिट साइड. देखिए, आपने कोई भी वर्टेक्स लिया, ये अनदर पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है कोई भी पॉइंट के ऊपर. दो ईच वर्टेक्स एन एल्टीट्यूड कैन बी ड्रोन. हम इस टाइप से इसके एल्टीट्यूड्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आपको ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है. ओके,
Thank you. Have a good day.